हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। कल पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज 21वां क्वेश्चन से चलना है। बोला है किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचांक 1.5 है तो प्रकाश की गति है। देखिए अपवर्तन सूचांक बराबर c बटा भी। c निर्वात में प्रकाश का वेग और भी किसी पदार्थ में प्रकाश का वेग। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर टोटली फाइनल आ जाएगा 2.10 मीटर प्रति सेकंड। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का परिकर्णन के द्वारा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका डिस्कशन है। आगे बोला है जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है फोकस पर सभी किरणें आके मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 और नंबर 3 उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। बोला है पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होती है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ई जगह ए में किस में है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, जेकरा में ए दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। बताइए गैर चमकदार वस्तु इनमें से कौन सी है? तो चांदी है दोस्तों। कौन सा है वस्तु? यह जो हो जाएगा चांदी। चलिए यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, छोटा बनेगा। तारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? कौन से सिद्धांत पर सितारा चमकता है? आपका पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए किन्हीं दो माध्यम में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्ती कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाता है। तो ये कौन सा कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से सबसे कम परिवर्तन होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य तरंगदैर्घ्य घटकों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर प्रतिबिंब आभासी और बड़ा प्राप्त होता है। कैसा? आभासी और बड़ा प्राप्त होता है। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी, पारदर्शी दर्पण में
अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? रियर व्यू मिरर में, जो स्कॉर्पियो के ड्राइवर के जस्ट सामने रहता है, उसी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि ग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। यही दोनों बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस का। कौन सा दोस्तों? उत्तल लेंस का। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो उत्तल लेंस का प्लस में होता है, अवतल लेंस का माइनस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। अपसारी लेंस जैसा अवतल लेंस इसी को कहते हैं। किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा। कैसा होगा? आभासी और सीधा। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरणों के बीच का कोण देखिएगा दोस्तों। इस समतल दर्पण है, ई बीच में अभिलंब है, इस पर आपतित किरण ई 20 डिग्री का कोण बना रहा है और परावर्तित हो रहा है तो ई भी 20 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनाता है। तब 20 डिग्री ई और 20 डिग्री ई तो 40 डिग्री घट जाएगा। तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 140 डिग्री। किसी समबाहु प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा √3। ऑप्शन नंबर ए। दो माध्यम ए एवं बी के अपवर्तनांक क्रमशः 2 एवं √3 है। ए से बी में अपवर्तनांक के लिए क्रांति कोण होगा 60 डिग्री दोस्तों। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों जरूरी होता है? कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की बूंदे से होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर देखिए सोल्यूशन भी दिया हुआ है, क्या बोला है? जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में
एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। यहाँ EO कोण EOD कौन सा कोण है दोस्तों? विचलन कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? विचलन कोण। ऑप्शन नंबर ए। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई। चूँकि उत्तल लेंस के फोकस लंबाई प्लस होता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा 0.5 मीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तब P बराबर 1/f होता है। तब P बराबर 1/f। f का मान 2.5 दिया हुआ है तो 1 0 ऊपर चल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 0.4 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता शक्ति गणना करें। तब वही लगा दीजिए P बराबर 1/f। P बराबर 1 और इसका 25 मीटर में चेंज कर लीजिए तो 0.25। तब फाइनली आंसर आ जाएगा 4 डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है की फोकस दूरी क्या होगी? फिर से वही वाला सूत्र लगा लीजिए। P बराबर 1/f। आपकी क्या दिया हुआ है? P बराबर दिया हुआ है। P बराबर दिया हुआ है 1 होगी। P बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/f। P के मान दिया हुआ है 2 डायोप्टर। इसको सेंटीमीटर चेंज में कर लीजिए। चूँकि f बराबर बटा में f तभी हो जाएगा 50। तब चूँकि f बराबर 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा हो? गोलीय दर्पण है चूँकि आवर्धन माइनस में है तब अवतल दर्पण होगा। इसके द्वारा कैसा होगा प्रतिबिंब निर्मित? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है। इसी का जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगा? F पर नहीं दोस्तों, अनंत पर नहीं, 2F पर। तो C के बाद बनेगा। कहाँ बनेगा? C के बाद प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। F बराबर एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के चर्चा किया है तो F बराबर 10 सेंटीमीटर मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, U बराबर -30 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो सूत्र पर बैठा दीजिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/10 बराबर 1/v माइनस 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर v 1/v प्लस 1/30। अभी इधर आ जाएगा दोस्तों तो 1/10 माइनस 1/30 बराबर 1/v। एलसीएम ले लेंगे तो 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/30। तो कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। तो 15 देखिए किस में ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।